हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। आज आपको प्रश्नावली 3.2 निम्न पहला प्रश्न है इसका। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनको ग्राफी विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। और पहला प्रश्न है आपका, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखेंगे ध्यान से। ठीक है, एक्सरसाइज है 3.2। ठीक है, चलो पहला प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न क्या है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, तो ध्यान देंगे तो माना, क्या करेंगे सबसे पहले, माना लड़कियों, किनकी? लड़कियों की संख्या बराबर x, लड़कों की संख्या बराबर y। लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर y। प्रश्न के लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर y। ठीक है, मान लिया। अब प्रश्नानुसार, किसके? प्रश्न के अनुसार, प्रश्न ने क्या बोला है? प्रश्न ने बोला है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी यानी कि लड़का और लड़कियों की संख्या कितनी है? 10। तो हमने लड़कियों की संख्या कितनी मानी? x और प्लस लड़कों की संख्या y बराबर कितने टोटल विद्यार्थी थे? 10। लड़का लड़कियां कितनी होगी? 10। समीकरण फर्स्ट, ये तो केस नंबर फर्स्ट हो गया आपका। अब आपको करना है क्या? फिर ध्यान देना है कि फिर उसने बोला है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4। पहले तो हमें पता होना चाहिए दोनों लोग कैसे होने चाहिए? बराबर। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, इनकी कौन? x अधिक है y से, कितना? 4। तो x में 4 जोड़ दें। अब ये दोनों कैसे हो गए? बराबर, यानी कि लड़का भी बराबर लड़कियां भी बराबर। तो अब हमें क्या करना होगा? y को उधर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। बराबर y को उधर लेके गए माइनस की, बराबर 4। समीकरण सेकंड। आपको पता है उसने बोला है समीकरण बनाइए, फिर उनको किससे कौन सी विधि लगानी है? ग्राफी विधि। हम समीकरण बना चुके हैं, अब क्या लगाएंगे? ग्राफी विधि। ग्राफी विधि। तो ग्राफी विधि को सबसे पहले देखेंगे, ध्यान देंगे। ग्राफी विधि को क्या करना होता है? करने से पहले सबसे पहले लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट कौन सा है हमारा? x प्लस वाई बराबर 10। तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10। अब हमें क्या करना होता है? समीकरण बनाने के बाद तुरंत हमें क्या करना होता है? एक बॉक्स बनाना होगा। क्या करना होगा? एक बॉक्स बनाना होगा। ठीक है, और पहले में x दूसरे में y। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या? x बराबर कितना रख दूं? x बराबर बताओ, 0 रख लो, 2 रख लो, 4 रख लो, बताओ कितना रख लूं? 5 रख लूं? चलो 5 रख लिए। x बराबर 5 रखने पर जब x बराबर 5 रखें, कितने रखेंगे? x के स्थान पर 5 रखना है। तो 5 प्लस y बराबर 10। तो 5 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो 10 में से 5 को हटाएंगे, कितना बचेगा? 5। तो y की वैल्यू कितनी मिली? 5, यानी कि x की भी 5, y की भी 5।
अब हमें क्या करना है, जब हमने अभी सबसे पहले क्या रखा था, x की वैल्यू रखी थी, अब किसकी रखेंगे, y की। तो y की कितनी रख लें, चलो 3 रख ली, मान लिया y बराबर 3 रखने पर y के स्थान पर कितना रखेंगे, 3। तो x प्लस y बराबर 3 और बराबर कितना है, 10। आपको 3 उधर लेके जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो घटाएंगे 3, कितना बचेगा, 7। तो x की वैल्यू कितनी मिली, 7। तो ये x की वैल्यू मिली। तो अब हमें पहले केस से 2 बिंदु मिल गए, बिंदु को हम कैसे लिखते हैं, x को पहले डिनोट करते हैं और कोमा y को बाद में। तो P वाला बिंदु मान लेते हैं, तो x को पहले y को बाद में। तो 5,5 और Q बिंदु को कितना है, Q बिंदु 7,3, x को पहले और 3 बाद में, 7,3। ये 2 बिंदु हो गए। अब हमें पता है बिंदु निकला है। अब हमें क्या करना होगा, फिर लिखना पड़ता है हमें, क्या, वही प्रक्रिया स्वयं पुनः क्या करेंगे, इसी प्रकार समीकरण सेकंड से क्या करना होगा, समीकरण सेकंड को नोट करना होगा। इसी प्रकार समीकरण सेकंड से, सेकंड को आप ध्यान देंगे, सेकंड समीकरण कौन सा है, ये रहा, x माइनस y बराबर 4। तो x माइनस y बराबर 4, तो हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं इधर साइड, ठीक है। x माइनस y बराबर 4। अब क्या करना होगा, तुरंत बॉक्स का निर्माण, किसका निर्माण, बॉक्स का। ये बात तो ध्यान रखनी है। अगर पूरा प्रश्न समझ आए तो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिसके लिए प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। पहले x और फिर दूसरे में y बॉक्स में, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, वही प्रक्रिया। बताओ x की वैल्यू कितनी रख दूं, जो x की वैल्यू कितनी रख दें, x की वैल्यू 0 रखने पर, x की वैल्यू कितनी रख दी, 0। -4 बराबर माइनस y बराबर 4, माइनस का y बराबर 4, 0 हट गया। अब माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा, इधर से हट जाएगा, इधर माइनस चिन्ह लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -4 x के स्थान पर क्या रखा था, 0। तो हमें y का वैल्यू कितना मिला, -4। अब क्या रखेंगे, y का मान कितना रखने पर, 0 रखने पर, क्या रखने पर, 0 रखने पर। y का मान बताओ कितना रख दें, 2 रख दूं, चलो लो, y का मान 2 रखने पर मन है तुम्हारा, जितना भी रख लो। y का मान कितना रखा, 2। तो y के स्थान पर कितना रखेंगे, y के स्थान पर 2। और केस देखेंगे, समीकरण कितना है, x जैसे का तैसा, y के स्थान पर 2 बराबर 4। अब देखेंगे x बराबर 4 जैसे का तैसा, y का वैल्यू इधर आएगा, ये माइनस का 2 है, इधर आएगा तो प्लस का 2 बराबर कितना, 4 और 2 6। y की वैल्यू कितनी मिली, 6। तो पी क्यू भी बिंदु बन गए। तो इधर क्या डालेंगे, एस बिंदु कितना है, 0, -4 और बिंदु कॉमा, और आपको और एस आर बिंदु कितना है, 6,3। आपको पता है x वाला वैल्यू पहले और y वाला वैल्यू बाद में। इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, इतना करने के बाद हमें ग्राफ को खींचना पड़ेगा। किसे खींचना पड़ेगा, ग्राफ को खींचने के लिए आपको बताया मैंने, आप एक क्या ले लेंगे, स्केल ले लेंगे। अभी मेरे पास स्केल तो नहीं है, लेकिन हम मार्कर का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, मार्कर का, ठीक है। तो मार्कर को रखकर मैंने ग्राफ को बनाया, ठीक है। किसको बनाएंगे, ग्राफ को, इस तरीके से।
ठीक है, ग्राफ को बनाएंगे। इसे बाई अक्ष कहते हैं, इसे बाई डैश अक्ष कहते हैं, इसे कहते हैं एक्स डैश अक्ष, इसे कहते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, इधर इधर वाली लाइन को क्या कहते हैं, इधर इसे कहते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, ध्यान देना है। तो हमें अब क्या करना होगा, अब जल्दी से हमें, इसे कहते हैं मूल बिंदु, इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। 0,0 होते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0,0। अब मुझे छोटे छोटे पॉइंट लगाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको ग्राफ मिलेगा बहुत अच्छे से, 10 आप आएंगे उस पर। जल्दी जल्दी से चलो डाल देते हैं। इधर चलते हैं माइनस की तरफ, और नीचे भी चलेंगे तब भी माइनस की तरफ ही चलेंगे। ठीक है, ले ग्राफ बनके तैयार हो गया। इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ऊपर चलेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ग्राफ को बनाकर तैयार हो गया। अब ध्यान क्या देना है तुम्हें, ग्राफ तो बन गया। अब इसे जो पॉइंट आपको ये जो तुमने बिंदु निकाले हैं समीकरण फर्स्ट से, कौन से बिंदु निकाले, 5,5 5,5, 1 2 3, एक्स अक्ष पर कितना है, 5 है, वाई अक्ष पर कितना है, वो भी 5 है। तो एक्स अक्ष पर चलेंगे प्लस में, प्लस इधर चलते हैं, माइनस इधर चलते हैं। ठीक है, तो हमें किस में चलने हैं, प्लस में, तो प्लस में चलेंगे। इधर चलो प्लस में, एक्स अक्ष पर 5 है, 1 2 3 4 5, 5 कहाँ मिला, ये। और ऊपर कितना चलना है, 1 2 3 4 5, 5 ये मिला, 1 2 3 4 5, और 5 ये मिला। तो यानी कि इन दोनों बिंदु को सीध पर रखेंगे इस तरीके से। ये बिंदु मिला, कौन सा, यहाँ पर आया बिंदु, इसे अब हटा देंगे। ये डॉट डॉट इसलिए क्या था कि सीधा आ जाए, तो पॉइंट यहाँ पर मिला, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, पी। बिंदु क्या है, पी। 5,5 5,5 बिंदु दर्ज गया। और दूसरा बिंदु है 7,3, तो 7 एक्स अक्ष पर चलना, पहला बिंदु एक्स अक्ष वाई, दूसरा है तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये मिल गया। ऊपर कितना चलना है, 3, 1 1 2 3, तो यानी कि ये बिंदु कहाँ मिलेगा, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ, ये रहा, ये बिंदु रहा। ठीक है, ये इस सीध पर मिला। ठीक है, ये हो गया सीध इस 3 की इधर, तो इसे पी क्यू, ये कौन सा बिंदु है, पी 7,3। हमें वेनेस्ट बिंदु निकालना, ये दोनों बिंदु से एक कोई हमारी रेखा खींचेगी, उसे रेखा खींचेंगे, इन दोनों को टच करती हुई जाए। ठीक है, एक रेखा खींच दी। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अब करना है तुम्हें, पहले बिंदु के तुमने वो दर्शा दिए बिंदु, अब दूसरे बिंदु के दर्शाने हैं। दूसरा कौन सा है आपका बिंदु, एक एस है, एक आर है। तो एस बिंदु को 0,-4, 0 तो यहीं मिलेगा, -4 कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ बाई अक्ष पर, तो 1 2 3 4 ये मिला। तो यहाँ पर दर्शा देंगे 0,-4। ये बिंदु कौन सा है, एस है। एस कौन सा बिंदु है, एस बिंदु है। अब कौन सा, आर बिंदु, आर बिंदु है 6,2, 1 2 3 4 5 6, और 2 कहाँ है, इस सीध पर। यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये रहा, और 2 कहाँ है, ये 6,2, ये लगभग यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ। ठीक है, ये बिंदु मिला, ये मतलब लगभग नहीं, क्लियर हो गया। अब ग्राफ होगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बिंदु मिला, इसे कहेंगे बिंदु, इस बिंदु को क्या कहेंगे, आर बिंदु को दर्शा दो 7,3 है। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं से एक रेखा जाएगी हमारी। ठीक है, एक रेखा खींचेगी, खींच दो, ये बिंदु द्वारा हमारी रेखा चली गई। ठीक है, एक रेखा खिंच गई।
अब आपको पता है जो बिंदु हमें इस बिंदु को क्या कहेंगे, इस बिंदु को, ये नया वाला बिंदु जो कटान मतलब दो रेखाओं द्वारा कटा है, इसे कहते हैं हम प्रतिच्छेद। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदित बिंदु। क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदित बिंदु। इसे अब इसे बिंदु को क्या डाल देंगे? बिंदु टी डाल देंगे। क्या डाल देंगे? बिंदु टी। तो आपको पता है पहले एक्स अक्ष चलना होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक्स अक्ष पर कितना मिला? 7 के सीध पर है। ये किसके सीध पर है? 7 के। तो हमें पता है 7 के सीध पर है। कितने के? एक्स बराबर कितना है? 7। ठीक है, एक्स बराबर कितना है? 7। और हम वाई अक्ष पर देखेंगे 1 2 3, 3 के सीध पर है। किसके? वाई बराबर 3 के सीध पर है, 3। तो हम हमारा टी बिंदु कितना मिला? टी वाला बिंदु कितना मिलेगा? एक्स को पहले लिखते हैं और टी को बाद में। तो हमारा मिला 7,3। तो आपको पता है हमने माना क्या था? लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कितनी मानी थी? लड़कियों की संख्या कितनी है? x मानी थी। क्या मानी थी? x। तो x बराबर हमें कितना मिला? 7। x ये बिंदु वैनिष्ट है। कैसा है ये? वैनिष्ट है। कैसा है? वैनिष्ट। ये वैनिष्ट का मतलब इन दोनों समीकरणों का कॉमन, वैनिष्ट उसे बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये तो 7 आ गया। लड़कियों की संख्या कितनी आ गई? 7। और लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या, उसने हमें क्या पूछा था? लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितनी है? 3 है। अब ये बताओ, उसने पहले ही बोल दिया था कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो जो 7 है, कितनी है? लड़कियों की संख्या कितनी है? 7 है। और लड़कों की कितनी है? 3 है। तो आपको पता 7 और 3 कितने हुए? 10। तो वैसे भी उसने बता दिया था लड़का लड़के इतने हैं, लेकिन उसने बोल दिया था लड़कों से 4 अधिक है। तो आपको पता चल गया कि मतलब लड़कियों की संख्या कितनी है? 7 है और लड़कों की 3 है। तो सीधी बात है, घटाएंगे 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। तो पता चल गया लड़कियों की संख्या अधिक है। और आंसर हमारा यही है, क्योंकि उसने यही पूछा था लड़कियों की संख्या कितनी है और लड़कों की संख्या कितनी है। पूरा प्रश्न समझ आया तो सबसे पहले लाइक करें और लाइक करने के बाद कमेंट जरूर करें। समझ आया तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।